तो हे वीवर्स, आप सबका वेलकम है आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विजुअल लर्निंग एनवायरनमेंट वीएलई और एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, चलिए इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। विजुअल लर्निंग एनवायरनमेंट वीएलई इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिज़ाइंड to enhance the educational experience by providing resources, tools, and interaction that support learning and teaching. VLEs typically include features for course management, content delivery, communication, and assessment. तो यहाँ पर virtual learning environment VLE, तो ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये डिज़ाइन किया गया है एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को एनहांस करने के लिए। और यहाँ पर डिफरेंट टूल्स और इंटरेक्शन के डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जा सकती हैं लर्निंग को और टीचिंग को सपोर्ट करने के लिए। VLEs आमतौर पर जो हैं ये कोर्स मैनेजमेंट में इस्तेमाल होते हैं, कंटेंट डिलीवरी को इस्तेमाल करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए और असेसमेंट करने के लिए। जैसे कि इसके नाम से ही शो हो रहा है वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट जो कि वर्चुअल हो, नॉट रियल। ठीक है जी, यहाँ पर ये क्लियर हो चुकी है। इसके बाद प्रिंसिपल्स। एक्सेसिबिलिटी इंश्योर दैट लर्निंग रिसोर्सेज एंड टूल्स आर ईजिली एक्सेसिबल टू ऑल स्टूडेंट्स। तो इसके प्रिंसिपल हैं कि इसमें लर्निंग रिसोर्सेज जो हैं और टूल्स जो हैं वो ईजिली एक्सेस किए जा सकते हो स्टूडेंट के थ्रू, और तमाम स्टूडेंट जो हैं उनको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद इंटरेक्टिविटी facilitate interaction between students and instructor as well as among students। तो यहाँ पर इंटरेक्टिविटी को बताया गया है कि इंटरेक्शन जो है स्टूडेंट्स का और इंस्ट्रक्टर का और आपस में इनका इंटरेक्शन जो है वो होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट्स के दरमियान और इंस्ट्रक्टर यानी कि जो पढ़ाने वाला टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन आपस में बढ़िया होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। इंगेजमेंट provide engaging and interactive content to maintain student interest and motivation। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को इंगेज किया जाए और उनको इंटरेक्टिव कंटेंट जो है वो दिया जाए ताकि उनका जो इंटरेस्ट है और उनकी मोटिवेशन है उनको मेंटेन रखा जा सके। वो ऐसा ना हो कि मोटिवेशन ख़त्म हो जाए, मोटिवेशन और इंटरेस्ट कायम रहे। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ फॉर वेरियस लर्नर स्टाइल्स एंड शेड्यूल्स बाय प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथ्स एंड मटेरियल्स। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि जो लर्नर है वो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को, डिफरेंट शेड्यूल्स को और डिफरेंट मतलब उसको लर्निंग पाथवेज और उसको मटेरियल्स प्रोवाइड किए जा सके ताकि उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद सपोर्ट ऑफर टेक्निकल एंड एजुकेशनल सपोर्ट टू बोथ स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर। तो इसमें सपोर्ट भी होनी चाहिए ताकि अगर किसी को नहीं भी चलाना आता ये प्रोग्राम, ये सिस्टम, क्योंकि ये ट्रेडिशनल नहीं है, इट्स अ टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर और इस डिज़ाइन इस तरह की ऐप्स होती हैं, तो अगर किसी को कोई इशू आ रहा है तो उसको सपोर्ट भी मिलनी चाहिए। उसके बाद है बेनिफिट्स। कन्वीनियंस इनेबल लर्निंग फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम। तो इसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये कि ये कन्वीनियंट है, आप कहीं पर भी बैठ के कहीं से भी लर्न कर सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। रिसोर्स अवेलेबिलिटी प्रोवाइड द सेंट्रलाइज लोकेशन फॉर ऑल कोर्स मटीरियल एंड रिसोर्सेज। तो यहाँ पर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी बहुत आसान है और एक सेंट्रल मतलब कि एक अलग से एक लोकेशन बना दी जाती है, चाहे वो वेबसाइट के थ्रू हो, क्योंकि इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट मतलब ये बिल्कुल वर्चुअल है। तो यहाँ पर एक ऐसी स्पेस को बनाया जा सकता है जहाँ पर तमाम रीडिंग मटेरियल, लर्निंग मटेरियल, कोर्स के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पर से आपको मिल सकें, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। कोलैबोरेशन तो फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कम्युनिकेशन जो है ऐसी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स और पढ़ाने वाले इंस्ट्रक्टर के दरमियान। इसके बाद ट्रैकिंग एंड असेसमेंट तो अलाउ फॉर इजी ट्रैकिंग फॉर स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस। तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स को ये आसानी हो कि वो अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकें, अपनी प्रोग्रेस को देख सकें कि वो कितने पानी में है, कितनी उनको किस सब्जेक्ट में कितनी उनको ज़रूरत है मेहनत करने की और किस सब्जेक्ट में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिवनेस या कॉस्ट इफेक्टिव रिड्यूस द नीड फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मटेरियल। तो ये क्योंकि एक वर्चुअल है, रियल नहीं है। आमतौर पर अगर आप क्लासरूम में जाते हो तो वहाँ पर रियल होती है हर चीज़, वहाँ पर चेयर्स पड़ी होती हैं और एक रूम में अगर 30-35 चेयर हैं तो तकरीबन एक चेयर अगर आप 5,000 की या 4,000 की लाओ तो 40,000 की 10 चेयर और 40 चेयर आप खुद देख लो, मतलब कि 1.5 लाख की तो चेयर हो गई खाली एक रूम में। उसके बाद वहाँ पर लाइट्स होती हैं, फ़ैन होते हैं, बिजली उसको बनाना, तो एक रूम को बनाने में तकरीबन
8 से 9 लाख रुपए खर्चा लग जाता है कम से कम। तो वहीं पर वर्चुअल जो प्लेटफॉर्म है, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट है VLE, तो इसका तो कोई खर्चा है ही नहीं। इसको तो बस डिज़ाइनिंग में इसका कुछ है अगर थोड़ा बहुत इसकी कोई कॉस्ट है, अदरवाइज़ इसकी नो कॉस्ट। उसके बाद लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS, डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज्ड टू प्लान deliver and manage learning and training programs, and LMS supports a variety of functions including course administration, documentation, tracking, reporting and delivery, educational courses और training programs। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसके नाम से अगर आप देखो तो इसका मीनिंग शो हो रहा है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि लर्निंग को मैनेज करने वाला सिस्टम। तो ये LMS जो है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी है और ये यूज़ की जाती है प्लानिंग करने के लिए, डिलीवरिंग करने के लिए और मैनेज करने के लिए। किसको? लर्निंग रिसोर्सेज को। लर्निंग और ट्रेनिंग जो है इसमें वो भी आ जाती हैं और इसमें जो है LMS सपोर्ट्स वैरायटी ऑफ फंक्शन। तो LMS जो है बहुत सारे फंक्शंस को सपोर्ट करता है, जैसे कि कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स को जांचना, कोर्स की मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। डॉक्यूमेंटेशन के कोर्स के बारे में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। ट्रैकिंग, कोर्स की ट्रैकिंग के कोर्स जो है वो उसकी में कोई अगर तब्दीली करनी है कोर्स में, कोर्स किन को डिलीवर करना है, कोर्स कहाँ से आएगा, कोर्स के कौन राइटर हैं, तो सारी चीज़ें ट्रैकिंग में आ जाती है। उसके बाद रिपोर्टिंग, कोर्स के बारे में कोई रिपोर्ट लिखना, और उसके बाद उसकी डिलीवरी ऑफ एजुकेशनल कोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो फिर उसको बाद में डिलीवर करना लर्नर की तरफ। तो ये सारी चीज़ें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS में आ जाती हैं। उसके बाद इसके प्रिंसिपल्स, यूजेबिलिटी, सिस्टम शुड बी यूज़र फ्रेंडली फॉर बोथ एडमिनिस्ट्रेटर एंड लर्नर। तो एडमिन और लर्नर दोनों के लिए सिस्टम जो है, जो LMS का हो रहा है यूज़, वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। उसके बाद स्केलेबिलिटी, केपेबल ऑफ हैंडलिंग अ ग्रोइंग नंबर ऑफ यूज़र ऑफ एंड कोर्सेज। तो स्केलेबिलिटी मतलब उसमें स्केल बड़ा होना चाहिए। स्केल छोटा अगर होगा तो यूज़र अगर बढ़ गए तो क्रैश कर सकता है ऐसा प्रोग्राम, ऐसी वेबसाइट। तो वहाँ पर भाई बहुत सारे यूज़र को सपोर्ट करने के लिए एक बड़ा स्केल पे मतलब कि एक सर्वर होना चाहिए बैक एंड पे, जो कि सब यूज़र को मेंटेन कर सके। उसके बाद इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में कहते हैं कंपैटिबल विद द अदर सिस्टम एंड टूल्स यूज्ड इन एजुकेशनल और ट्रेनिंग इकोसिस्टम। तो इसमें इंटीग्रेशन ये है कि ये कंपैटिबल हो सिस्टम्स और इसमें जो टूल्स हैं, ताकि एजुकेशनल और ट्रेनिंग इकोसिस्टम इनको यूज़ किया जा सकता है। ऐसा ना हो कि कंपैटिबिलिटी का कोई इशू। कंपैटिबिलिटी कहते हैं किसी की चीज़ के साथ किसी चीज़ का लिंक करना है, किसी चीज़ का किसी चीज़ के साथ मिलकर काम करना। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम विंडो इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो विंडो कंपैटिबल है कंप्यूटर के लिए, इसलिए इंस्टॉल हो जाती है। उसके बाद है सिक्योरिटी, इंश्योर दैट यूज़र डाटा एंड कोर्सेज कंटेंट आर सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड। तो यूज़र का जो डाटा है और जो कंटेंट उस पर शेयर किया जाता है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी उसको हैक कर ले, कोई भी उसको चुरा ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। कस्टमाइजेशन अलाउज फॉर पर्सनलाइजेशन टू मीट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन एंड और एजुकेशन नीड। तो इस पर कस्टमाइजेशन होनी चाहिए, यानी कि डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और डिफरेंट एजुकेशनल जो नीड्स हैं, ताकि वो पूरी की जा सकें। और क्योंकि हर इंडिविजुअल है, हर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी लर्निंग के डिफरेंट नीड हो सकती हैं, जिसमें कस्टमाइजेशन होगी तो ये डिफरेंट नीड्स को मीट करेगा। उसके बाद बेनिफिट्स, सेंट्रलाइज्ड लर्निंग, कंसोलिडेट ट्रेनिंग और एजुकेशनल रिसोर्सेज इन वन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म में आपको जो है एजुकेशनल रिसोर्सेज और एजुकेशनल ट्रेनिंग मिल रही है। तो ये सेंट्रलाइज्ड लर्निंग है, मतलब कि आपको कहीं और नहीं जाना पड़ता, वन प्लेस पे आपको एवरीथिंग अवेलेबल होती है। उसके बाद एफिशिएंसी, स्ट्रीमलाइन कोर्सेज डिलीवरी, मैनेजमेंट एंड ट्रैकिंग। तो इसमें जो है कोर्स की डिलीवरी भी जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, मैनेजमेंट भी इसमें साथ साथ होती रहती है। ऐसा नहीं है कि आपको एंड पे मैनेज करना पड़ता है, ट्रैकिंग भी साथ में चलती रहती है कि कौन सा जो स्टूडेंट है वो कौन सा कोर्स कर रहा है, कौन सी वो मटेरियल को यूज़ कर रहा है, उसके साथ में उसका स्कोर क्या है, उसकी ग्रेडिंग क्या है, साथ में सारा कुछ चलता रहता है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी, प्रोवाइड्स ईजी एक्सेस टू कोर्सेज एंड मटेरियल्स फ्रॉम एनी लोकेशन। तो हर लोकेशन पे अगर कोई बंदा बैठा है किसी भी लोकेशन पे, तो वो कोर्सेज को, मटेरियल्स को हासिल कर सकता है। ऐसा नहीं है कोई अगर बंदा जंगल में बैठा तो पढ़ नहीं सकता, इंटरनेट है उसके पास, सैटेलाइट इंटरनेट है, जंगल में बैठा है वो जंगल में बैठ के कोई कोर्स कर सकता है। एक्सेसिबिलिटी इतनी वाइड है। उसके बाद पर्सनलाइजेशन, ऑफर टेलर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस टू मीट इंडिविजुअल लर्नर नीड्स।
तो पर्सनलाइजेशन जो है ये भी किसका बेनिफिट है कि इसमें डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं, आप किसी भी लर्निंग स्टाइल से पढ़ सकते हो, आप अपनी इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, तो इसमें क्या डिटेल इंसाइट आपको मिलता है, आप लर्नर हैं, आपकी प्रोग्रेस के बारे में और आपकी कोर्स इफ़ेक्टिवनेस के बारे में कि आपको कोर्स कितना इफ़ेक्टिव बना रहा है, मतलब आपने कोई कोर्स पढ़ा, आप उससे कितना कुछ सीख चुके हैं, आपको ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। ये उसका बेनिफिट था एनालिटिक्स एंड रिपोर्ट। उसके बाद एक कंक्लूजन, बोथ VLEs एंड LMS are essential tool in modern education and training environment. While a VLE focus on enhancing overall educational experience through interactive and engagement, LMS is more oriented towards the administration, delivery and management. Learning programs, both platforms offer significant benefit including improved accessibility, centralized resources, enhanced tracking and assessment capabilities. Understanding their principles and benefit can help institutions and organizations choose the right tools to support their educational goals. तो यहाँ पर कंक्लूजन में यही बताया गया कि VLEs एंड LMS और दोनों बहुत ही कमाल के टूल हैं, फ्यूचरिस्टिक टूल हैं, मॉडर्न टूल हैं, जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि अभी भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये कम्प्लीटली यही यूज़ की जाए। और इनका जो फ़ायदा है, जो VLE है, ये तो एक इन्वायरमेंट है वर्चुअल लर्निंग, और इसका ज़्यादातर जो मेन रोल है वो यही है कि ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जिससे लर्निंग आपकी इन्हांस हो सके। और वहीं पर जो LMS है उसका जो मेन पर्पज़ है, क्योंकि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें जो लर्नर होता है उसके जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी मैनेजमेंट की जाती हैं उस सिस्टम में, तो इसीलिए तो उसका नाम LMS है। और VLE जो है, इनका डिफरेंस आई होप आपको पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड यहीं पर इसको एंड करते हैं।